खदरत बढ़ती जाती है। जैसे जैसे उसमें खदरत बढ़ती जाएगी, देखो वो आगे जाता चलता जाता है, उतनी समझे उसमें सर्दी बढ़ रही है, उतनी उसमें बरूदत बढ़ रही है, उतना उसमें हरारत कम हो रही है। जितना वो येलो होगा उतनी हरारत होगी, जितना वो अखजरी होगा उतनी उसमें बरूदत होगी। बरूदत और येलोश हरारत दोनों इकट्ठी नहीं है, ये मतजाद कफियात है। तो जैसे जैसे इनमें सब्ज रंग जो है मिक्स होता जाएगा, सर्दी बढ़ने की अलामत है, हत्ता कि ये ब्लूश हो जाता है। फस्तगी, आसमानी और नीलजी, नीला तक हो जाएगा। जब नीला हो गया इसका मतलब है सर्दी बहुत ज्यादा उसमें बढ़ी हुई है, बरूदत की इंतहा है। पीला जो असल हमारा पीला कलर था वो नीचे दब गया, ये पीले के अंदर ही मिलावट हो रही है सारी। फिर देखें खदरत माइल व सफरा, इसमें जर्दी, सुर्खी और सब्जी मिली हुई होती है। ये इसके प्योर पहले फस्तगी के कलर शेड है, ये एग्जैक्ट ऐसे नहीं कि एक ही हो, ऐसे ये एलर्जी एक ही है, उसके डिफरेंट शेड होंगे। अब पानी थोड़ा ज्यादा पी लेंगे शेड डिफरेंट हो जाएगा, कुछ चीज खा लेंगे थोड़ा शेड डिफरेंट हो जाएगा। तो एक ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्ट वही हो। तो ये जितने शेड हैं, मकसद ये है कि येलो कलर के अंदर जितनी ग्रीनिश नजर आएगी आपको उतना वो बरूदत में है। जितनी येलोश कलर में खदरत की मिलावट होगी उतनी ज्यादा उसमें सर्दी है, उतनी ज्यादा उसमें बरूदत है, उतनी ज्यादा उसने डिफरेंट शेड देनी है। ये देखते जाएं, जितना जितना उसमें खदरत बढ़ती जा रही है कलर जो है वो अक्सरी माइल होता जा रहा है, ज्यादा देता जा रहा है, हत्ता कि वो ब्लू हो गया, आसमानी नीलजी। ये पहले फस्तगी के शेड देख लें, बिल्कुल स्टार्ट में अगर वो है बिल्कुल लाइट अक्सरी है तो पहली शेड, थोड़ी ज्यादा है तो दूसरी, ज्यादा होगी और ज्यादा, फिर और होगी तो और ज्यादा। ये होगी। इसके साथ मैंने ये ओरिजिनल कलर दिए हुए हैं उनके पिक्चर्स हैं, वो भी आप देखें। अच्छा, ये जो खदरत है, ये सब्जी माल है, इस बात की दलील है कि सफरा बहुत कम है और ये जो जला हुआ हमारा बलगम है जिसके नतीजे में वो सदा बन गया, उसकी जाती है। क्योंकि नॉर्मल क्रूरे का रंग तो सफरावी होता है, फस्तगी के अंदर बरूदत इस सौदा की ज्यादती की वजह से है जो खल्त बारत से है। यानी सौदा वो सौदा जो खल्त बारत कौन सी है? बलगम। बलगम जब मुंजमद हो गई, जब उसमें एहतराक हो गया तो वो भी सौदा में बदल जाएगी। ये एक तरीका। इसको एक और अंदाज से देख लें, असाबी तहरीक जब उजलाती होती है, असाबी तहरीक जब मुकम्मल हो जाती है तो उजलाती हो जाती है। ये भी साबर साहब एक कानून है ना, असाबी तहरीक जब मुकम्मल हो जाएगी तो अगली तहरीक में खुद ही चले जाएगी, उजलाती तहरीक जब मुकम्मल हो जाएगी खुद बुद्धि में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये सर्कल इस तरह पूरा होता है। ठीक हो गई। ये भी क्रूरे की तस्वीर लगी हुई है कॉर्नर पे, ये भी क्रूरे की ओरिजिनल तस्वीर लगी हुई है, इसको भी देख लें। ये फिर नीचे शेड है वही, इसको मैंने पहले लगाया था और अलग से भी आपको ये समझा दिया सारा पीएच वाला।